ये सोच रफ्ता रफ्ता हमारे लोगों के अंदर डाल दी गई। इसके लिए इन्होंने स्टेप बाय स्टेप अलग अलग इज़म्स इजाद किए। इज़म्स का मतलब है कि अलग अलग नज़रियात पैदा किए कि कोई जिस पे भी चला जाए जहन थोड़ा बहुत ख़राब हो जाएगा, इसके अंदर ये बुनियादी नुक्ता ख़त्म हो जाएगा और वो सवालात उठाएगा अपने दीन के ऊपर। मसलन सेकुलरिज्म, इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि सियासत और मजहब को जुदा जुदा कर दिया जाए। यानी एक मुसलमान जो है उसके जहन में ये रासिख हो जाए कि बस सियासत अलग लोगों का काम है, हमारा काम क्या है, मस्जिद मदरसा अल्लाह रसूल का नाम लेना बस। तो मुसलमान जो है कई अरसे से इस दावे को भूल चुके हैं कि भाई दीन को तख्त पर लाना है। इस्लाम का असली उनसर, असली जो है इसकी शीरीनी, असली इसका जो है चेहरा तब सामने आता है जब सियासत उसके हाथ में होती है। मसलन अगर हम कितनी ही तकरीरें क्यों ना कर लें कि शराब पर पाबंदी लगा दी जाए, तो ये क्या होता है, सिर्फ गुजारिशात ही होती हैं। कितनी तकरीरें क्यों ना कर लें भाई सूद को ख़त्म किया जाए, ये सिर्फ क्या है, गुजारिशात है। लेकिन जब हुकूमत होगी तो उसका एक ऑर्डर होगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। उसके बाद पावर होती है, अथॉरिटी होती है। तो अगर ऊपर सियासत के अंदर इस्लामी निज़ाम होगा तो ही जो है इस्लाम का सही असर सामने आएगा। लिहाजा इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की और मुसलमानों के जहनों में ये डाल दिया कि सियासत और इस्लाम का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। भाई उलमा का काम, मुल्लाओं का काम सिर्फ मस्जिद तक है। ये लोगों के जहन में रासिख कर दिया गया और आज इसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं कि इतना अरसा हो गया पाकिस्तान बने हुए, कोई भी संजीदा इस्लामी हुक्मरान आज तक नहीं आया हमारे पास।